हेलो बच्चों, हरियाणा सीईटी हेतु गणित की श्रृंखला आज हम संख्या पद्धति का भाग 2 करेंगे। तो पहला प्रश्न है 60 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, पहले जो भी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड बनाए मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनसे ही। तो पहले 2 से भाग हो रहा है तो 60 को 2 से भाग किया 30, फिर 2 से भाग हो रहा है तो 2 से भाग किया कितना है 15। अब ये 2 से तो भाग नहीं होगा 15, 3 से भाग हो रहा है तो कितना आया 5, और 5 5 से ही भाग होगा। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इसमें हमारे पास 2 की शक्ति 2 है, 2 बार आए, और 3 की शक्ति 1 ही है क्योंकि 1 बार आए, और 5 की भी शक्ति 1 है। तो कुल इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए अब आप क्या करोगे, जो इनकी ये पावर से शक्तियां हैं इनमें एक एक जोड़कर गुणा कर लो। 2 की शक्ति 2 थी, उसमें 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, गुणा में 3 की शक्ति 1 थी, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, गुणा में 5 की शक्ति 1 थी तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो किसी भी दी हुई संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे ये ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, और फिर जो अभाज्य गुणनखंडों की जो पावर आई, शक्ति आई, उसमें एक एक जोड़कर उनकी गुणा करते हैं। तो ये आप याद रखिए। दूसरा प्रश्न है 3 की शक्ति 125 जमा में 7 की शक्ति 127 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 3 की शक्ति में जो हम ले, अगर 3 की शक्ति 1 बराबर कितनी होती है 3, 3 की शक्ति 2 बराबर होती है 9, 3 की शक्ति 3 बराबर होती है 27, और 3 की शक्ति 4 बराबर होती है 81, और 3 की शक्ति 5 अगर आप लोगे तो 243 आ गया, यानी वापस इकाई का अंक जो 3 की शक्ति 1 में था वही आ गया, 3 ही, इसमें भी और इसमें भी। इसी तरह 7 में भी यही है कि 7 की शक्ति 1 में 7 आएगा, 7 की शक्ति 2 में 49 का 9 आएगा, 7 की शक्ति 3 में 343 का 3 आएगा। ऐसे ही फिर 4 करोगे तो 5 पे ही रिपीट होगी 7 की भी। तो अब हम क्या करें, हमें ये पता लग गया 4 के बाद रिपीटिशन होता है इनमें, तो 125 को 4 से भाग करें तो कितना आएगा, शेषफल 1। तो ये 3 की शक्ति 125 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की शक्ति 1 का जो इकाई का अंक आएगा वही आएगा, यानी कि 3। ऐसे ही 127 है जो 7 की शक्ति, उसे भी 4 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा 3। तो जो 7 की शक्ति 3 में इकाई का अंक होता है वही इसमें आएगा। तो 343 होती 7 की शक्ति 3, तो इसमें भी 3 इकाई का अंक आया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 और 3 6, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 112 जमा 122 जमा 132 जमा डैश 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 202 तक, इनका हमने योगफल ज्ञात करना है। नहीं, ये प्रश्न एक्चुअल में गलत छप गया। ये प्रश्न क्या है, 11 का वर्ग जमा 12 का वर्ग जमा 13 का वर्ग, और इसी प्रकार लास्ट में जमा 20 का वर्ग, इनका हमने योग ज्ञात करना। तो हमने एक कल भी सवाल किया था ऐसा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमने ज्ञात किया था। अब ये है 11 से 20 तक के वर्गों का योग। तो हम पहले क्या करें, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग ज्ञात कर ले, और उसमें से 1 से 10 तक के वर्गों का योग घटा देंगे तो 11 से 20 तक के वर्गों का योग बचेगा हमारे पास। तो 1 से लेकर 20 तक के वर्ग का जो योग, उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कल, अगर आपके याद हो, कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और सारे के अपॉन में 6, ये बताया था। तो इसकी मदद से आप पहले 20 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके वर्गों का योग ज्ञात कर लीजिए 1 से 20 तक। तो वो क्या आ जाएगा, 20 हो गया यहाँ पर 20 गुणा में 20 जमा 1 21, गुणा में 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। अब इसे आप काटोगे, 3 से काटा ये 7 आया, और ये 3 से काटा 2, और ये 10। अब इनकी आप गुणा कर लीजिए, 70 गुणा 41, तो 0 7 एकम 7 और 7 चौक 28, इतना आ गया। ये आया 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग। अब इसी तरह आप 1 से 10 तक के वर्गों का योग अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 385, वो घटा लीजिए तो 11 से 20 तक के वर्गों का योग आ जाएगा, ऑप्शन बी 2400
85। तो ये क्वेश्चन आप में क्या पढ़ना है, 112 122 नहीं, 11 का वर्ग जमा 12 का वर्ग जमा 13 का वर्ग जमा इसी प्रकार 20 का वर्ग। अगला प्रश्न है 17 की शक्ति 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो देखिए 17 को हम लिख सकते हैं 18 घटा 1 और इसकी पावर 200 हो जाएगी। अब 18 है वो 18 से भाग होता है, बचा जो -1 बचा, इसकी 200 पावर और लीजिए आप। तो -1 की पावर अगर सम संख्या है तो वो प्लस हो जाती है 1, और अगर विषम है तो -1 ही रहेगी। तो ये सम संख्या है पावर 200, तो ये कितनी आ जाएगी 1। तो इसमें हम अगर 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 1। जमा का आया इसलिए, अगर घटा का आता तो हम 18 में से 1 घटाते, फिर क्या लेते 17। अगर ये 1 प्लस की जगह -1 आता, और वो तभी आता जब पावर क्या होती विषम। ऐसा एक प्रश्न आगे आएगा। अगला है श्रेणी 6, 12, 18, 24 के कितने पदों का योग इसी तरह चलते जाएं तो 1800 होगा। तो देखिए इनमें से 6 कॉमन लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और इसी प्रकार जमा आगे करते रहेंगे, और इन सभी का जोड़ कितना रहा 1800। अब ये जो 6 है इसे अपोन में उधर ले जाएंगे तो फिर क्या बच गया हमारे पास 1 जमा 2 जमा 3 और ऐसे ही करते जाएं हम कुछ पद है, और ये 1800 बटे 6 हो जाएगा तो कितना आ गया 300। अब हमने सोचना है कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या है उनका जोड़ कितना आ रहा है 300 है, तो n का मान क्या हो गया। तो आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, फार्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है प्रथम n संख्याओं का योगफल, तो इजिकल टू 300 है। और अब इस 2 को ऊपर ले जाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इजिकल टू 600। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है लगातार जिनकी गुणा 600 आती, तो या तो ऑप्शन से ट्राई कीजिए, 16 और 17 की तो 600 नहीं आती। 24 और 25 अगर ले, ऑप्शन बी में 24 n, तो 24 और 25 की गुणा करें तो 600 आती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया ऑप्शन बी यानी कि 24। फिर समझ लीजिए कि हमें 6, 12, 18, 24 और इसी तरह आगे चलते जाए 30, 36, तो इसी तरह कितने पद हम ले कि उनका जोड़ 1800 आई, ये प्रश्न था। तो हमने क्या किया, सब जगह 6 कॉमन है वो 6 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा फिर 6 में से 6 कॉमन लिया 1, 12 में से 6 कॉमन लिया 6 दूनी 12 2, 18 में से 3, इसी तरह। तो इन सब का जोड़ 1800। अब ये 6 उधर ले जाएंगे तो 1800 को डिवाइड करेगा अपोन में जाएगा 300 आ गया। तो अब हमारे पास ये आ गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल 300 है, तो n का मान ज्ञात करो। तो हमने ये फार्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 300, तो ये 2 ऊपर जाके गुणा हो गया, तो n इंटू एन प्लस 1 इजिकल टू 600। तो इसका मतलब n कितनी होगी, अब हमने ऑप्शन से देख लीजिए कि लगातार 2 संख्या लेनी जिनकी गुणा 600 आती है, तो 24 और 25। अगला प्रश्न है 7, ये देखिए ये भी सवाल सही नहीं प्रिंट हुआ, 7 की पावर 95 घटा में 3 की पावर 58, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 7 की पावर अभी पीछे भी ली थी और हमने 3 की भी, तो उनके रिपीटेशन कितने के बाद होता है 4 के बाद। तो इसे 95 को 4 से भाग कीजिए, कितना शेष फैलाया 3, 92 पे गया 4 और 3 बचा, तो 7 की पावर 3 घटा में 58 को भी 4 से भाग कर रही है, और जो शेष बचा उतनी पावर रखिए, तो 4 से भाग करने के बाद कितनी पावर बची 2। अब 7 की पावर जो 3 होती है वो कितना होता है 343, और घटा में 3 की पावर 2 कितनी होती है 9। अब 3 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन हम 80 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो इसका उत्तर क्या आएगा ऑप्शन बी 4। तो ये सवाल ये भी गलत इसमें छप गया कि 7 की पावर 95 घटा 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन था, और इसका उत्तर आया 4। अगला है 768 गुणा 768 गुणा 768, 3 बार गुणा है, मतलब 768 का क्यूब है, जमा 232 गुणा 232 गुणा 232, ये भी 3 बार गुणा है। तो क्या है एक तरह से 1 की 3 जमा 2 की 3, और अपोन में है 768 गुणा 768 मतलब ए स्क्वायर, माइनस 768 गुणा 232 यानी ए बी, जमा 232 गुणा 232 यानी बी स्क्वायर। तो हमारे पास एक तरह से ऊपर देखिए क्या बना 1 की 3 जमा 2 की 3, और नीचे क्या बना 1 की 2 घटा ए बी जमा 2 की 2।
अब अगर आपके फार्मूला याद है तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर देंगे कि 1 की 3 जमा b की 3 क्या होता है, a जमा b। 1 की 3 जमा b की 3 का गुणनखंड क्या होता है, a जमा b। और फिर 1 की 2 घटा ab जमा b की 2, ये होता है 1 की 3 जमा b की 3 के गुणनखंड। तो ये बना ली हमने। और अपॉन में भी क्या है, यही है 1 की 2 घटा ab जमा b की 2। तो ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये इससे कट गया, क्या बचा, a जमा b। इन दोनों का जोड़ कर ले 768 जमा में 232, तो ऑप्शन ए 1000 उत्तर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24, 384 में कुल कितने पद होंगे। तो देखिए ये श्रेणी है, गुणोत्तर है, जीपी है 3, 6, एपी नहीं है, जीपी है 12, 24 और ऐसे ही चलते जाए। तो कितने पदों का कौन सा पद 384 हुआ ये बताना हमने, कि इसमें जो 384 है वह कौन सा पद होगा, या 384 तक कुल कितने पद बने। तो देखिए इसमें आप सार जो गुणन है ये कितना दुगना होता जा रहा है हर जगह पे, यहाँ भी दुगना है यहाँ भी दुगना। तो आप आगे बढ़ के ही ऐसे कर लीजिए। अगला कितना आएगा, 24 से दुगना 48, फिर 48 से दुगना 96, 96 से दुगना 192 और 192 से दुगना 384। तो कुल कितने पद हो गए गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ऑप्शन डी। वैसे फार्मूला भी है इसका, ए आर n-1, ये है n पद निकालने का इसमें। और ये इजिकल टू हमारे पास कितना है 384। यहाँ a मतलब प्रथम पद और r मतलब जो कॉमन रेशियो है वो कितने दुगना हो रहा है, मतलब 2 है। तो इसकी मदद से भी आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 2 की पावर n-1 इजिकल टू 384। और अब 384 को 3 से काट देंगे तो कितना आ गया 128। तो 2 की पावर n, थोड़ा सा और नीचे में पेज ले लेता हूँ, हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर n-1 इजिकल टू 128। अब 128 को हम 2 की पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी आएगी 7। 128 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार करोगे तब आएगा, इसका आप गुणनखंड बना लीजिए। तो अब हमारे पास बेस बराबर हो गया, यहाँ भी 2 की पावर n-1 और यहाँ भी 2 की पावर 7 है। तो n-1 इजिकल टू 7 और n इजिकल टू -1 उधर जाके जुड़ जाएगा 8। वही उत्तर आ गया ऑप्शन डी जो अभी हमने किया था। क्योंकि इसमें कुल मिलाकर कम ही पद थे तो आप दुगना कर करके ही वहाँ तक पहुँच जाइए और उनको गिन लीजिए, वही ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय आप ये फार्मूले का यूज करें। अगला प्रश्न है 25 की पावर 15 को 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 घटा 1, क्योंकि 26 13 से भाग हो जाता है इसलिए लिखा हमने। और इसकी पावर है 15। अब मैंने पहले बताया था 26 तो 13 से भाग हो रहा है, तो अब ये -1 की पावर 15 है, इसको हम देखेंगे। तो अब कि -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, सम नहीं है। तो अगर -1 की 15 बार गुणा करोगे आप तो -1 आएगा, सम होता तो प्लस का आता। तो अगर माइनस में आया हमारे पास तो किससे भाग करें हम, 13 से। तो 13 -1 ये शेषफल हमें प्राप्त होगा। तो 13 में से, क्योंकि माइनस में आया, अगर प्लस में आता तो 1 ही रखते हम। तो 13 -1 यानी कि 12 इसका शेषफल होगा, ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है यदि 9 अंकों की संख्या 985x 367 8y संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या होगा। तो देखिए 72 से विभाज्य है तो 72 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, इसे 8 और 9 दोनों से भाग होना चाहिए, तभी ये 72 से भाग होगी। तो देखिए 8 के लिए हम क्या देखते हैं, कभी भी किसी भी संख्या को 8 से विभाजित के लिए उसके जो पीछे के जो 3 अंक है वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो इस 8 जो y है इसका मान हम इसकी मदद से निकाल लेंगे, 8 से भाग होना चाहिए। तो 8 निम 72 बचा 6। अब हम कितना उतारे यहाँ कि ये 8 से भाग हो जाए, तो 8 8 64 ही आता है 6 की लाइन में। तो मतलब यहाँ फिर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, वो 4 हम उतारेंगे तो 8 8 64 हो गया। तो इससे y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। y का मान हमारे पास 4 आ गया। अब x का मान और ज्ञात करें, इसके लिए देखो किससे भाग और होनी चाहिए, 9 से। और अब y का मान हमें 4 पता लग गया, तो 9 से कोई भी संख्या भाग होती है तो उस संख्या के अंकों का योगफल भी 9 से भाग होता है। तो इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 9 + 8 + 5, 9 8 17 और 5 22 हो गया। और x का मान हमने निकालना, इसको रहने दीजिए। फिर 3 + 6 + 7, 3 और
6, 9 और 7 16 और 8 और 4 वाई आया था हमारे पास, तो 12 वो हो गए। इनका जोड़ कर लीजिए पहले आप। इनका जोड़ कितना आएगा? 50। अब 9 के टेबल में 50 से ज़्यादा कितना आएगा? 9 6 54। तो इसका मतलब 54 होना चाहिए कुल जोड़, तभी ये 9 से भाग होगा। तो एक्स की वैल्यू भी कितने आ गई? 4 ही आ गई। अब हमने 4x घटा 3y का मान ज्ञात करना है, ये पुट करके आप निकाल लीजिए। 4x मतलब 4 गुणा 4, 16 घटा 3y मतलब 3 गुणा 4 यानी कि 12, 16 घटा में 12, तो कितना आ गया? 4। आंसर आ गया ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे संख्या पद्धति से कुछ सवाल जो कि आने वाली सीईटी परीक्षा के लिए विशेष तौर पर बनाई जा रही है, और ये सवाल अन्य परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी रहेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल की भर्ती आनी है उसके, या फिर CHSL या MTS के लिए भी, या एयरफोर्स का कोई परीक्षा हो या नेवी की, तो उनमें भी उपयोगी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।